गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ट्वेल्थ के एग्ज़ाम की डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है आरबीएससी की और सीबीएसई दोनों की। ठीक है, तो हम थोड़ा सा उनके अकॉर्डिंग भी सिलेबस को लेकर चलेंगे कि उनका भी कुछ टॉपिक क्लियर हो जाए। तो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, इन्वर्स मैट्रिक्स। ठीक है, और ये डिपेंड है एडजॉइंट्स पर, सहखंडों पर जो अपन ने निकाले थे। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कब अपन निकाल सकते हैं ये अपन बात करेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये कि इन्वर्स हम किसका फाइंड कर सकते हैं, किस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी व्युत्क्रम, उसको बोलते हैं अपन व्युत्क्रमणीय। ठीक है, और नॉन सिंगुलर भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना, जिस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकालो और वो डिटरमिनेंट अगर ज़ीरो नहीं आए तो ऐसे मैट्रिक्स का हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। जिस मैट्रिक्स का आप इन्वर्स निकालना चाहते हो, अगर वो ज़ीरो नहीं आए तो ऐसे मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं अपन व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इन्वर्स मैट्रिक्स। ये ऐसे मैट्रिक्स का अगर हम इन्वर्स निकालें तो वो ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ये डिटरमिनेंट ज़ीरो आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकल सकता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहली चीज़ ये कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारणिक जीरो नहीं होगा उसी का इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं, और जिसका ज़ीरो हो गया तो उसका इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते। जिसका सारणिक डिटरमिनेंट ज़ीरो है उसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिसका ज़ीरो नहीं है उसका हम इन्वर्स निकालेंगे तो इसलिए उसको बोलेंगे व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है इन्वर्स निकालने का। सबसे पहले इन्वर्स का मतलब क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। ध्यान देना, जैसे हम मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकाल रहे हैं, किसका? मैट्रिक्स ए का। तो अगर मैट्रिक्स ए का इन्वर्स बी है तो इस बी को ए से मल्टीप्लाई करने पर अपने पास इकाई मैट्रिक्स आ जाए, आई आ जाए, यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, तत्समक मैट्रिक्स आ जाए। ये अपन ने पढ़ा था, आई का मतलब होता है इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तो अगर किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें अपन और इकाई मैट्रिक्स आ जाए तो ये वाला मैट्रिक्स इसका इन्वर्स होगा, यानी बी क्या होगा? बी इक्वल्स टू ए इन्वर्स होगा। बी क्या होगा? ए इन्वर्स। यानी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर अगर आई आ जाता है तो एक मैट्रिक्स को दूसरे का इन्वर्स कहेंगे, यानी बी क्या हो जाएगा? ए इन्वर्स। और इसको निकालने का फॉर्मूला है, इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब ए का सारणिक, एडजॉइंट का मतलब उसका सेकंडस मैट्रिक्स। पूरे इस तरह से लिखते हैं इसको, एडजॉइंट ऑफ ए यानी ए का सहखंडज मैट्रिक्स, ए का सहखंडज मैट्रिक्स। तो आप यहाँ देख रहे हो कि इन्वर्स निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो एडजॉइंट की यानी सहखंडज मैट्रिक्स की, और एक डिटरमिनेंट की। तो सबसे पहले सहखंडज मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं इसकी बात अपन कर लेते हैं। तो पहले अपन एक एग्जांपल के थ्रू एडजॉइंट ऑफ ए की बात करते हैं। तो आपके एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन है। आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, इसका क्या निकालना अपन को? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम इसके यानी सेकंड मैट्रिक्स निकालने के लिए हम इसके सेकंड निकालेंगे। हम इसके क्या निकालेंगे? सेकंड। आपको याद हो एडजॉइंट कैसे निकाल रहे थे? सारे एलिमेंट्स के निकलेंगे तो नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, इसको कैपिटल 11 से डिनोट करेंगे। इस वाले एलिमेंट को हटा देंगे, ये रो और कॉलम हट गई, यहाँ बच गया 0 0 -2 और 3।
प्लस माइनस साइन की बात मैं बाद में कर लूँगा एक साथ। फिर 12 लेंगे, 12 ये रहा, ये रो और कॉलम हट गई, बच गया अपने पास 3 1 -2 3। फिर 13 नंबर का ये वाला हो गया, तो ये रो और कॉलम हट गई, ये 4 बच गए, 3 1 0 0। फिर नंबर 21 आएगा, ये वाला 21 पे आपको पता है ये रो और कॉलम हटेगी तो बच गया -1 0 और 2 3। फिर आएगा नंबर 22, तो 22 ये वाला एलिमेंट हट जाएगा, ये रो और कॉलम हट गया 1 1 2 3 1 1 2 3, ठीक है। फिर आएगा 23 23 ये रहा, ये रो और कॉलम हट गया, आ गया 1 1 -1 0, यहाँ लिखेंगे 1 1 -1 और 0। फिर आएगा नंबर 31 ये रहा, ये रो और कॉलम हट गया, आ गया -1 0 और 2 -2। फिर नंबर 32 ये रो 32 ये रहा, ये रो और कॉलम हट गया तो आ गया 1 3 और 2 -2। और नंबर 33 ये वाला एलिमेंट ये हट गया लास्ट, 33 ये रो और कॉलम हट गया 1 3 -1 0 1 3 -1 0। ये सारे जो अपन ने निकाले इनको कैपिटल से डिनोट करना। अब देखो प्लस माइनस साइन की बात कर लेते हैं, बाहर एलिमेंट नहीं लिख रहे। 1 और 2 3 ऑड है तो माइनस आ गया, 2 और 1 3 ऑड है तो माइनस आ गया, 2 और 3 5 ऑड है माइनस आ गया, 3 और 2 5 ऑड है विषम है तो माइनस आ गया, ठीक है। हर लाइन में एक प्लस सॉरी 2 प्लस 1 माइनस, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 0, ये भी 0 तो 0 आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाहर माइनस चल रहा है, 3 3 9, बीच में हमेशा माइनस ही लगाना है। 2 -2 का 1 से वो -2, ये +2 हो गया तो ये -11 आ गया। ये 3 का 0, ये भी 0, बाहर माइनस चल रहा है, -1 का 3 से हुआ -3 और ये 0 हो गया तो +3 हो गया। ये हो गया 3 -2 1, 3 1 ज़ा 3 2 1 ज़ा 2, बाहर माइनस चल रहा है, ये हो गया 0, बीच में -1 का 1 से वो -1 +1, ये हो गया -1। ये हो गया -1 का -2 से 2, बीच में माइनस, लेकिन ये 0 ही रहेगा तो 2 ही बचेगा। 32 पे बाहर माइनस चल ही रहा है, ये -2 और ये -6, -8 + 8 हो गया। ये 0, बीच में माइनस, 3 का -1 से -3 +3 तो ये 3 हो गया। तो एडजॉइंट जब आप निकालेंगे, अब निकाल रहे हैं अपन एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं इसको। किस तरह से लिखना है ध्यान देना, A11 12 13, जनरल जो मैट्रिक्स लेते हैं अपन उसमें 11 12 13 रो वाइज लिखते हैं, लेकिन एडजॉइंट में इस तरह से लिखना है। फिर 21 22 23 और फिर 31 32 33, बस यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, यही एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो 11 है 0 वो रख दिया, 12 है -11 वो रख दिया, 13 है 0 ये रख दिया, फिर नंबर 21 है 3 ये रख दिया, 22 है 1 ये लिख दिया, 23 पे है -1 वो लिख दिया, 31 पे है 2 लिख दिया, 32 पे है 8 और 33 पे 3 ये लिख दिया अपन ने यहाँ पर। तो ये अपना आ गया एडजॉइंट मैट्रिक्स, 0 -1 0 3 1 -1 2 8 3। तो ये एडजॉइंट मैट्रिक्स है, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी अपन को इन्वर्स निकालने में, अभी अपन इन्वर्स
की बात नहीं कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ था कि एक मैट्रिक्स ऐसे दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करें, फाइंड करें एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स सेकंडस मैट्रिक्स अपन ने निकाला, ठीक है। अब इसी में एडजॉइंट ऑफ ए इसने पूछा है, सॉरी ये पूछा है प्रूफ करें ये। तो अब क्या करना है, प्रूफ करना है। एडजॉइंट ऑफ ए समझ में नहीं आए तो मुझसे व्हाट्सएप पे दोबारा पूछें कि कैसे निकालना है, ठीक है। तो अब प्रूफ कर रहे हैं, तो LHS लिया, LHS नहीं, यहाँ पे 3 साइड है तो LHS तो लिखेंगे नहीं, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिख रहे हैं। तो इन दोनों का गुणा करना है। a की जगह रखा अपन ने a को 1 3 1 -1 0 0 2 -2 और 3, ये a रख दिया अपन ने, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए अब ये निकाला, ये रहा 0 -11 0 3, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऊपर 3 1 -1 2 8 3। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना सभी। मल्टीप्लाई में रो को कॉलम से करते थे। इसका फर्स्ट इंटू इसका फर्स्ट, 1 इंटू 0 0, इसका सेकंड इंटू इसका सेकंड, -1 का -11 से हुआ +11, इसका थर्ड इंटू इसका थर्ड, 2 का 0 से हुआ 0। फिर इस रो का इस कॉलम से 1 का 3 से हुआ 3, -1 का 1 से हुआ -1, 2 का -1 से हुआ -2। फिर इस रो का इस कॉलम से 1 का 2 से हुआ 2, -1 का 8 से हुआ -8, 2 का 3 से हुआ 6। सेम टू सेम इस रो का करेंगे इस कॉलम से, और यहाँ लिखेंगे 3 का 0 से हुआ 0, सेकंड का सेकंड से 0 का 11 से हुआ 0, थर्ड का थर्ड से -2 का इससे हुआ 0। फिर इसी रो का इस कॉलम से करेंगे, 3 का 3 से हुआ 9, 0 का 1 से हुआ 0, -2 का -1 से हुआ +2। फिर इस रो का इस कॉलम से 3 2 6, 0 का 8 से हुआ 0, -2 का इससे हुआ 6। फिर इस रो का इस कॉलम से 0, सेकंड का सेकंड से 0, थर्ड का थर्ड से 0। फिर इस रो का इस कॉलम से 3, सेकंड का सेकंड से 0, ये -3। और लास्ट इस रो का इस कॉलम से 1 का 2 से हुआ 2, 0 का 8 से हुआ 0, और 3 3 सा 9। तो ये अपने पास आया, ध्यान देना, ये अपने पास आया 11 0 0, 3 -1 2 2 -2 0, 11 0 0 0 9 2 11। ये अपन ने a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू I3 निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू I3, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो देख लो आप लोग, आप निकालना बता ही दिया था पहले। किसी भी एक रो या कॉलम से एक्सपेंड कर दिया करो। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो 1 लिखा मैंने, वो एलिमेंट भी लिखना है बाहर, एडजॉइंट्स में नहीं लिखना, सेकंडों में नहीं लिखना है। मैं सारणिक का मान निकाल रहा हूँ, अच्छी तरह ये कन्फ्यूज़न दूर कर लेना। ये सेकंडस थे तो बाहर सिर्फ प्लस माइनस ही लगता है, एलिमेंट नहीं लगेगा, और सब इसमें सबके निकलते हैं, ठीक है। ये सारणिक का मान है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है, इसमें बाहर एलिमेंट भी लिखते हैं, और सिर्फ एक रो या किसी एक कॉलम के निकालने। एडजॉइंट सारे निकालने 11 से लेकर 33 तक, 11 to 33 सारे एलिमेंट्स की निकालने। अल्टरनेटली प्लस माइनस लगेगा लेकिन एलिमेंट नहीं लिखना। ये है सारणिक का मान, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इसमें प्लस माइनस नहीं लगाना, सॉरी प्लस माइनस भी लगाना, एलिमेंट भी लिखना, और सिर्फ एक रो या कॉलम के निकलेंगे। तो मैंने 1 लिखा यहाँ पर, तो ये रो और कॉलम हट गया 0 0 -2 3। इसकी जगह आप चाहो तो ये वैल्यू रख सकते हो डायरेक्ट, जो यहाँ लिख दी अपन ने, तो वो आपकी इच्छा है। फिर इसको लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि ये पहली एलिमेंट माइनस का है तो इसके आगे माइनस ही लगाएंगे। ये रो और कॉलम हट गया 3 1 -2 3 +2, ये रो और कॉलम हट गया 3 1 0 0। तो ये हो गया 1, लेकिन ये पूरा 0। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 +2 11 हो जाएगा। ये 2, ये 0, ये 0, तो 11 आ गया, ठीक है। अब हमें इसकी सेकंड साइड निकालनी है, a इंटू I3। I3 मतलब 3/3 का इकाई मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 का। a तो आ गया 11, ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मल्टीप्लाई किया 11 0 0, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स में,
डिटर्मिनेंट में, सारणिक में सिर्फ एक रो या किसी कॉलम से होता है, मैट्रिक्स में सबसे होता है 0 11 0 0 0 11। अब करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू I3, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो ये आप करेंगे, जैसे मैंने पहले ए को रखकर एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई किया, आप क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए को पहले रखेंगे, इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यही आना चाहिए। तो देखो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये पहली साइड से ये आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3 से भी ये आ रहा है, इससे भी ये आना चाहिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। तो इसके क्वेश्चन ईजी हैं लेकिन बड़े काफ़ी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इन्वर्स का, फिर आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन था जो मैंने करवाया। अब मैं थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ इन्वर्स निकालने का। थर्ड में 3 है, एक मैं करवा रहा हूँ, फिर आप करेंगे। क्वेश्चन है कि आपको इनका इन्वर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का। 3 क्वेश्चन है थर्ड में, मैं फर्स्ट वाला करा रहा हूँ। इस मैट्रिक्स का आपको निकालना है इन्वर्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स को ए नाम दिया। अब इन्वर्स का फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाला ही था, ठीक है, लेकिन वहाँ सिर्फ एडजॉइंट ही निकालना था, इन्वर्स नहीं। यहाँ इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना आपको, प्रतिलोम मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ठीक है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ही निकालेंगे, क्योंकि अपन ने स्टार्ट जब ये चैप्टर किया आज, तो मैंने स्टार्टिंग में यही बताया था कि अगर ये जो ए का सारणिक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ये ज़ीरो अगर हो जाए, ज़ीरो हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को अपन बोलेंगे अव्युत्क्रमणीय, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। और ये अगर ज़ीरो नहीं होगा तो ऐसे को बोलेंगे हम व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर का ही इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। इस तरह से आप इसको सारणिक में बंद करेंगे, 1 1 2 2 -1 3 5 -1 -1। किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो, मैं फर्स्ट से ही कर रहा हूँ 1। तो ये रो और कॉलम हट गया, बच गया -1 3 -1 -1। ये सारणिक का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर ये एलिमेंट आएगा, इसके आगे माइनस आता ही है। ये रो और कॉलम हट गया, तो 1 2 -1 -1, फिर 5। ये रो और कॉलम हट गया, 1 2 -1 और 3। -1 का 1 से हुआ -1, बीच में -3 का -1 से हुआ -3 +3, -1 माइनस आएगा, 2 का -1 से हुआ -2 +2, 3 बीच में -2 +2, 3 में से 1 निकला 2, 2 1 ज़ा 2, 2 में से 1 निकला 1, 1 × 2 -2, 25 डज नॉट इक्वल्स टू 0। ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो नहीं है तो व्युत्क्रमणीय है, नॉन सिंगुलर, यानी ए इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। तो आपको लिखना है ए इन्वर्स का अस्तित्व है, ए इन्वर्स का अस्तित्व है, ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अगर ये ज़ीरो हो जाता तो ए इन्वर्स नहीं निकाल सकते, यानी यही क्वेश्चन ख़त्म हो जाता, ठीक है। तो अभी तो निकाल सकते हैं। तो अब निकालेंगे अपन इनके सेकंड, A11। A11 ध्यान देना, 11 ये ब्रैकेट वाला ही होता है, ठीक है। और आप चाहो तो वैसे ही निकाल सकते हो जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था। तो A11 ये ब्रैकेट वाला, 3 में से 1 निकला 2, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। A12 12 इस ब्रैकेट वाला होगा, तो 2 में से 1 निकला, क्योंकि इससे ही तो एक्सपेंड किया था अपन ने। 2 में से 1 निकला 1, और साथ के साथ ये ऑड है, 2 और 1 3, तो ऑड के आगे माइनस आ जाएगा। फिर A13 13 ये रहा, 3 और 2 5। जिसको वैसे निकालना, जैसे अब मैं निकालूंगा तो वैसे भी निकालोगे तो ये आएगा। A21 करेंगे तो 21 ये वाला एलिमेंट, ठीक है। तो ये रो और कॉलम हट गया, 2 3 5 -1, 2 3 5 -1, 2 और 1 3 ऑड है तो माइनस आ जाएगा। अभी सॉल्व कर लेंगे इसको। फिर A22 निकालेंगे, 22 ये वाला एलिमेंट, ये रो और कॉलम हट गया, 1 2 5 -1, 1 2 5 -1, 23 ये वाला एलिमेंट,
ये रो और कॉलम हट गया 1 2 2 3 1 2 2 3 2 और 3 5 ऑड है तो माइनस आ जाएगा। फिर नंबर 31 ये रहा, ये रो और कॉलम हट गया 2 -1 5 -1 2 -1 5 -1। फिर नंबर 32 3 और 2 5 तो माइनस आएगा। 32 ये रहा, तो ये रो और कॉलम हट जाएगा 1 1 5 -1 1 1 5 -1। और लास्ट 33 लास्ट वाला है, ये रहा, तो ये रो और कॉलम हट गया 1 1 2 -1 1 1 2 -1। ठीक है, तो ये आगे इनको सॉल्व कर लेते अपन। आगे माइनस चल ही रहा है, 2 1 जा 2 माइनस का, बीच में माइनस, 3 5 जा 15, ये -17 + 17 हो गया। 1 का -1 से वो -1, बीच में -10, ये -11 हो गया। बाहर माइनस चल रहा है, 3 -4 -1 + 1 हो गया, -2 + 5 हो गया, -1 -5, ये माइनस प्लस का 6 हो गया, -1 -2, तो ये माइनस का 3 हो गया। ठीक है, तो एडजॉइंट निकालेंगे अब अपन। एडजॉइंट ऑफ ए, आपको बताया था एडजॉइंट में 11 12 13 आपको इस तरह से लगाने हैं, 21 22 23 31 32 33। ठीक है, यहाँ वैल्यूज़ रखेंगे 11 अपने पास 2 ये रख दिया, 12 है -1 वो रख दिया, 13 है 5, फिर 21 है 17, 22 है -11, 23 है 1, 31 है 3 वो लिख दिया, 32 है 6 और 33 है -3। अब निकालेंगे ए इनवर्स का फॉर्मूला हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ये रहा, 2 -1 5, 17 -11 1, 3 6 -3। अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए अपन ने यहाँ निकाला था, कितना था 25। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन्वर्स निकालना है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर पीछे ये नहीं आ रहा है, रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ कर दी है। -1 का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, मैंने यहाँ -1 लिख दिया है, तो ये कोई मैटर नहीं है वैसे, मतलब ये तो मैटर है जो मैंने किए, लेकिन आप ये ध्यान रखना मेथड यही है पूरा, आप इसको सही कर लेना, बाकी और कोई चेंज इसमें है नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन्वर्स निकालना है। ठीक है, प्लस माइनस की मिस्टेक मत करना मेरी तरह। ठीक है, तो यहाँ पर क्लासरूम होता तो आप लोग बता भी देते कि सर यहाँ आपने गलती से माइनस लगा दिया है। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो आप लोग बता भी नहीं सकते। तो इस तरह से आप मेथड ध्यान रखना कि इन्वर्स निकालने का मेथड यही है, तो आप करना 3rd क्वेश्चन पूरा। ठीक है, और जितने भी आप कर सको वो भी करना। ठीक है, तो सेम एडजॉइंट निकालना है, इन्वर्स निकालना है इस तरह से। यहाँ अपॉन में 25 क्यों आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है वो अपॉन में आएगी, तो इस तरह से आप डिटरमिनेंट निकालें इसका, सॉरी इन्वर्स निकालें। तो बहुत ईजी टॉपिक है, हाँ क्वेश्चन बड़े। ठीक है, थैंक यू।